नमस्कार, रात्रि विशेष पंचनामा सुन रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे देर रात खबरों की चीड़फाड़। बिहार में बहुत कुछ बदलेगा, इंतज़ार कीजिए। कल फ्लोर टेस्ट होगा एनडीए गठबंधन का, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ बदल रहा है। बिहार की राजनीति में पिछले 72 घंटे से बहुत कुछ उठापटक हुआ है। कई विधायकों को इधर से उधर सेट किया गया है, कई विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जो विधायक बिहार से बाहर थे वो अब एक एक करके अपने मिट्टी पर लौट रहे हैं, और वहाँ से क्या कुछ बदलेंगे ये तो कल ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कल से पहले ही हम आपके लिए बहुत कुछ खबर लेकर आए हैं। रात्रि विशेष पंचनामा करने का उद्देश्य भी यही है। हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ चुके हैं, उनसे जुड़ेंगे। बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार गिराने की तैयारी चल रही है क्या? कई लोगों के मन में लगातार ये प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि जो परसेप्शन बना हुआ है दिन भर लगातार, आप भी हमारे चैनल पर देख रहे होंगे कि जो गतिविधियां हुई हैं बिहार के राजनीति में, उससे हमने आपको रूबरू कराया है। विश्वास मत जो है वो किस तरीके से आरजेडी चाहती है कि विधानसभा के अध्यक्ष हम अपने ही बनाए रखेंगे। बहुमत का जो आंकड़ा है 122 का, वो साबित कर देंगे। आर्टिकल्स की बात कही जा रही है, धारा की बातचीत कही जा रही है, जो कोर्ट के आदेश हैं उसको लेकर के जो आरजेडी के सांसद थे मनोज झा राज्यसभा के, वो तो बाहर आकर पूरा नियम कानून और तमाम जो कवायदातें थी उसे बता रहे थे। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई में नीतीश कुमार के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी हो चुका है? चलिए बिना देर के अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि सरकार गिराने की पूरी तैयारी हो गई है क्या? नीतीश के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी हो गई है क्या? सर क्या होगा कल? नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा देंगे या फिर कुछ और कहानी रची जाएगी? रत्नेश, याद है आपको हमने एक पंचनामा किया था जी, और मैंने उसमें बताया था आपको कि कैसे आज से लगभग 20 साल पहले जो एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जी जी जी, ऐसी परिस्थिति थी ना जी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था जी, विधायक घट गए थे जी, नहीं साबित हो पाया था बहुमत जी। तब याद है मुझे कि जो विधानसभा अध्यक्ष उनको तो बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुमत साबित नहीं कर पाए नीतीश कुमार, और अंततः हटना पड़ा पीछे वो। अब जो वर्तमान स्थिति है, ये सभी को पता है कि जदयू के कई विधायक मिसिंग हैं। मैं बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कोई विधायक एक्चुअली मिसिंग नहीं है, सब से कम्युनिकेशन हो चुका है। क्योंकि ये एकाएक परिस्थितियां डेवलप हुई हैं, और विधायकों की परेड कराने संबंधित जो बातें हैं वो चूंकि ये परेड वाला जो मामला आया, ये तो तब आया ना जब सभी विधायक इधर उधर अपना छटकने लगे। नहीं, सभी विधायकोों को इधर उधर सभी पार्टियां लगी करने जी जी जी। तो मीडिया परसेप्शन, और मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अब, हेडलाइन मैनेजमेंट। दर्शकों, पिछले 6 महीने में मैं आपको जो टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं राजनीति में, वो सच पूछिए कहीं और आपको जल्दी नहीं मिलेंगी। मैं आपको राजनीति में वो बातें कह रहा हूं जो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार बैठकर स्टूडियो में नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि कोई भी जादूगर अपना मैजिक ट्रिक नहीं बताता है, कैसे जादू उसने किया जी। मैं उन जादूगरों में से हूं जो बाकियों की भी पोल खोलूंगा, अपनी पोल भी खोलता हूं। हेडलाइन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जी, जो बिहार में और देश भर में चलाया जाता है। आप जानते हैं कि भाजपा भी इसमें बहुत निपुण है, खास तौर पे मोदी जी तो हेडलाइन मैनेजमेंट करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। सोशल मीडिया और हेडलाइन मैनेजमेंट जी जी जी, ये 2 चीजें करके मोदी यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी उनका क्या कार्यकाल है, बेरोजगारी फलना ढिमका, वो सब मैं बात नहीं करूंगा जी। यहाँ विशुद्ध राजनीतिक बात मैं कर रहा हूँ। हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़कर बिहार में राजद कुछ नहीं कर रही है। राजद के पास एक भी संपर्क में उसके विधायक नहीं है जदयू और भाजपा के। एक यादव विधायक जदयू के हैं, अच्छा, जिनका मोबाइल इस वक्त भी ऑफ है, लेकिन वो भी ट्रैक डाउन हो चुके हैं जदयू से। जदयू के विधायक है, माफ कीजिए मैंने रजत कह दिया था क्या? नहीं, जदयू के ही विधायक, जदयू के विधायक है, उनको ट्रैक डाउन कर लिया जा चुका है। बीमा भारती के बारे में आपको याद है, मैंने 3 दिन पहले कॉन्फिडेंटली कहा था जी जी जी। बार बार लोग मुझे ये फोन करके पूछ रहे हैं बीमा भारती नहीं आई है, आप कह रहे हैं आएंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आएंगी।
मैं ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि बीमा भारती का एक मैसेज देना नीतीश कुमार को जो लाजमी बनता है। बीमा भारती को साइडलाइन कर दिया गया है। मतलब लेसी सिंह का जो प्रकरण था उस वजह से। बिल्कुल बीमा भारती मंत्री थी, क्यों दोबारा मंत्री नहीं बना गया, आपको बताना पड़ेगा ना। जी जी। नीतीश कुमार जी समय देके बात कर लेते हैं, सब कुछ सॉल्व हो जाता जी। लेकिन इतनी नाराज होने के बावजूद बीमा भारती को जब किसी ने कुछ नहीं भाव दिया तो ईमानदारी तो उनकी पार्टी के प्रति है, नीतीश के प्रति है, लेकिन नाराजगी भी तो है ना। आप परेड करने के लिए कहिएगा रोज आके रोज आइए बैठिए रोज आइए बैठिए, तो ये नहीं करेंगे। वो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र में भी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का राजद जो हाल की हुई है बिठा के घर में, वो क्रिकेट खेलते हुए खेती करते हुए, अरे कहने का मतलब कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि किडनैप किया हुआ है। अब अभी खबर आई कि सब गया से विधायक आ गए भाजपा के, वो भी विजय सिन्हा के घर में क्या उनको भी किडनैप कर लिया गया है। मैं किडनैप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन लाइट में मैं यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका कोई विवाद हो। हम कौन होते किडनैप करने वाले? विधायक किडनैपिंग जैसे शब्द का नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना होना चाहिए, लेकिन कई लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये आपस में एक दूसरे पर छीटाखसी कर रहे हैं नेता। कई विश्लेषक कह रहे हैं किडनैप कर लिया। तो अगर किडनैप शब्द वो यूज कर रहे हैं तो हम उसी चलित भाषा को यूज करते हैं और उन्हीं के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राजद ने कल तक किडनैप किया और आज किडनैप करके रखी हुई है अपने विधायकों को, तो अब तो भाजपा भी उसी पे आ गई। भाजपा भी वहां से लेकर आई और विधायकों को अभी भी विश्वास नहीं है। 2 दिन 3 दिन साथ में रखे फिर भी विश्वास नहीं है। विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचा दिया गया सामान लिखा, ये पकड़िए अपनी लपट कमरिया। और वहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कांग्रेस कहाँ रखी है भगवान जाने, कांग्रेस वही कर रही है। जदयू के विधायक गायब है, बार बार ये मैसेज आ रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को जो मैंने वादा किया था, रतीश हम अभी कहाँ हैं ये बता दीजिए दर्शकों को। जी जी, देखिए इस वक्त हम लोग पूर्णिया और तमाम जगहों से जो क्षेत्रीय भ्रमण होता है, हमारा जो चुनावी कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम खत्म करके वापस पटना लौट रहे हैं। इस वक्त हम लोग रास्ते में हैं पटना के, और लगभग मुजफ्फरपुर के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मुजफ्फरपुर से ही, रास्ते से ही जो गतिविधियां हैं उस पर हमारी जो है वो निगाहें बनी हुई है। सर सच पूछिए तो दर्शकों, मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे पता है कोई खेल होने वाला नहीं है। बार बार लोग कह रहे हैं यार क्यों आप छोड़ के चले गए हैं पटना, इतना कुछ हो रहा है, आपकी कमेंट्री बहुत जरूरी है। मैंने कहा अगर मेरी कमेंट्री की जरूरत होती और मुझे पटना में रहकर कमेंट्री करने की आवश्यकता पड़ती तो ये बात आपको कहनी नहीं पड़ती, नमन मिश्रा वहीं होता। मैं अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हूँ। मैं दर्शकों के प्रति जो मेरा एक ऑब्लिगेशन है, एक जो वादा मैंने किया है कि कोई भी घटना राजनीति की हो सबसे पहले मैं आपको दूंगा जी। उस घटना को मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा ही आऊंगा। तो रत्नेश इतना तो जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरी प्रतिबद्धता है जी दर्शकों के प्रति, जो भी 50, 60, 70 हजार जो भी लोग, मैं देखने भी नहीं गया सब्सक्राइबर कितने हैं, कल किसी ने कहा कि 70 हजार हो गए जी, उनको ये जरूर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ भी अगर बड़ा होना होगा तो मैं आपको रात में 2 बजे भी उठकर जरूर बताऊंगा। मैंने पूर्व में भी बताया है और आगे भी ये प्रतिबद्धता जारी रहेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पटना में कल खेल हो ना हो, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से खेला तो हो सकता है ना जी। उसके लिए अगर हाँ बोल के सारी बातें हमसे भी झूठ बोलकर, हमारे सूत्रों से भी झूठ बोलकर अगर कोई फिर उसके बाद खेल कर दे। अब देखिए पटना में मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई कोर्ट ना करे, लेकिन चर्चा ये चल रही है ना कि 5 करोड़ तक रेट चला गया है। ईडी सीबीआई 5 करोड़ तक चला गया है रेट जी। ईडी सीबीआई पटना में घूम रही है कि पैसा कहीं अगर दिखे तो चाप देना है पैसा जी जी जी। राजद भी कभी सूटकेस कभी डिमका फलना चल रहा है, वहाँ भी सूटकेस में सामान थोड़ी जा रहा होगा। हम तो बस एक आम आदमी नागरिक की तरफ पूछ रहे हैं क्या जा रहा है भाई, हम लोग को पता होना चाहिए ना, दवाई जा रहा होगा। 5 करोड़ रुपए तक कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रेट चला गया है पटना में जी। एक घोड़ा की कीमत 5 करोड़। तो अगर कोई नया झाड़ झूर के चले कल के बाद समझिए क्या खेल हुआ है। 5 करोड़ मिल गया, झोपड़ी में से निकल गया कोई, अगर सीधे बंगला में घुस जाए तो दर्शक लोग ध्यान रखना है अपना अपना क्षेत्र में। विधायक जी नया फॉर्च्यूनर कहाँ से किनाई? विधायक जी आपका ड्राइवर फॉर्च्यूनर से चलाता है, लेकिन ड्राइवर फॉर्च्यूनर से चलता भी है क्या? ध्यान रखना है सब चीज का। आपके बदले ड्राइवर क्षेत्र भ्रमण करने निकल गया है। वो अपना फॉर्च्यूनर से घूम रहा है जी। तो ये सब चीज पे ध्यान रखना है। जो जोक सपाट जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो विधायक तथा कथित रूप से जदयू के बार बार
हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत कहा जा रहा है कि गायब है, उनमें से मैंने दावे से आपको बता दिया कि एकमात्र विधायक जो हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ऑन वे नहीं है जी। बाकी सारे विधायकों को ट्रैक डाउन कर लिया गया है। जो एक विधायक यादव जाति के हैं उनको भी बुला लिया गया है अन्य माध्यमों से जी। वो भी मैंने रडार से बाहर अब नहीं है, यानी रात तक, कल सुबह तक आपको वो भी नजर आ जाएंगे। और वो जिस तरह जो सोच के आप कह रहे हैं जी खेला होगा, वो खेला नहीं होने वाला है। हाँ, बीमा भारती वाले मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल। संजीव कुमार का भी बात मैंने बता दिया आपको, संजीव कुमार भी पहुंच चुके हैं, परबत्ता से विधायक। हाँ, जो केसरिया विधायिका है शालिनी मिश्रा, वो भी आ चुकी हैं। गोपाल मंडल जो कि कहा था कि एक बड़ा हिस्सा मैंने विधायकों का, बाकी विधायकों का हो सकता थे, वो भी आ चुके हैं। मतलब कोई भी विधायक गायब नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने बहुत करीबी एमएलसी को जिम्मेदारी दी है कि सभी लोग को चाणक्य में जुटाया जाए, कोई और कहीं नहीं जाएगा जी, सभी चाणक्य में रहेंगे। अच्छा, जो रात में है वो रात में रहेंगे, नहीं तो जो सुबह तक पहुंचेंगे चाणक्य से फ्रेश होके विधानसभा, बिल्कुल चाणक्य से फ्रेश होके विधानसभा पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद जो पूरा ड्रामा कल होगा वो तो हम दिखाएंगे ही दर्शकों को। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि विधायक सारे ट्रैक किए जा चुके हैं, कोई भी रडार से बाहर नहीं है जी। नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने सबको रडार पर रख लिया है। उल्टा अब आइए असली खेल पर जी, कि जो दावा कर रहे हैं राजद वाले लोग कि खेला होगा, कौन खेला होगा उनको भी पता है। वो खेला क्या होने वाला है हम बता रहे हैं आपको। तेजस्वी यादव के अगल बगल जो भी विधायक थे आज जी, उसमें से कई विधायकों का मैं साफ कहना जो अगल बगल थे जी 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 जी। अब बाकी आपकी बुद्धिमत्ता पे आप पकड़िए कैसे क्या, बिल्कुल। उसमें से कई लोग क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आनंद मोहन के बेटे। अरे अब कहीं से बोल रहे हैं भाई अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए नहीं करेंगे तो फिर आप गारंटी लीजिएगा? नहीं, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो करने वाले हैं, वो तो कल बुझा जाएगा जी जी। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के एक 3-4 विधायक जो हैं जी, देखिए सिद्धार्थ तो खुलकर बोल चुके हैं कि वो किसी भी स्थिति में मतलब कॉम्प्लाई नहीं करने जा रहे हैं जी। वो हैं, उनके अलावा 2-3 लोग और हैं, अब उनका नाम मैं नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली जी जी। मेरे से व्यक्तिगत बात जिन लोगों की हुई है उनमें से भी कई लोग करने जा रहे हैं क्रॉस वोटिंग। अब कैसे क्या वो समय बताएगा, हो सकता हम ही झूठ बोल दिए हों, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ आज तक गलत नहीं हुआ है उन लोगों का बात जी। हम कोई भी कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से बात नहीं हुई है, अभी भी समझ लीजिए बात को। अब आगे आई है जी, एक और कंट्रोवर्सी है जो मैं बता दूं आपको। अच्छा, जदयू के एक विधायक सुदर्शन है जो नाराज चल रहे थे, जो अशोक चौधरी की वजह से काफी नाराज हैं जी जी, जिनको लगता है कि उनको कांग्रेस से यहाँ बुलाकर अशोक चौधरी ने खेला कर दिया। अब वो सीट अशोक चौधरी शायद उसे छीनना चाहते हैं। इसी नाराजगी को लेकर वो ललन सिंह के पास गए थे। ललन सिंह ने नीतीश कुमार से बात की और फिर अशोक चौधरी को उन्होंने कह दिया कि मत जाया कीजिए, डिस्टर्ब मत किया कीजिए विधायकों को जी। जिसके बाद गुटबाजी हुई, जिस गुटबाजी के चलते ललन सिंह की कुर्सी गई और जो अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में हुआ ही जी। तो इस सारे विवाद के बाद एक बड़ा गेम ये भी हुआ कि जो नीतीश कुमार के विधायक है सुदर्शन, जो अशोक चौधरी के माध्यम से सेट किए जा रहे थे जी, ये नाराज हैं और इन्होंने कुछ बातें कही हैं ऐसी, मौजूद हैं, वो है रडार में। अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद, मैं फिर कह रहा हूँ शायद, वो कोई खेल करें, लेकिन उनके एक अकेले खेल कर देने से कुछ होता नहीं है। उतना जुगाड़ विधायकों का क्रॉस वोटिंग पे एनडीए ने कर लिया है, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, समझे, सभी रडार में है। हाँ, और जो 20 साल पहले खेला हुआ था जी, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ रहा था, ऐसी परिस्थितियां मुझे बनती एकदम नहीं दिख रही हैं। और मुझ पर जिन दर्शकों को भरोसा चली, पूरा बिहार का मीडिया तो फिर बोल ही रहा है वही बात जी जी जी। मैं पिछली बार बोल रहा था कि सरकार गिरेगी, सब कह रहे थे कि नहीं गिरेगी, संयोजक बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, अरे ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। चलिए ठीक है, अपना सबका दुकान है, चलाने दीजिए, दलाली नहीं करेंगे तो घर में रोटी कहाँ से कमाएंगे? सबके मुंह पर सरस्वती थोड़ी बैठती है। जोक से पार्ट, फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि जान लीजिए एक बात स्पष्ट है कि जो खेल करने की कोशिश राजद कर रही थी, वो खेल ये नहीं था कि नीतीश को सरकार से हटाकर अपनी सरकार बना ले या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा ले।
बल्कि वो खेल ये था कि हेडलाइन मैनेजमेंट करके संभावनाएं जीवित रखें। लोग टूट कर हमारी तरफ आए इस डर से कि अरे बाप रे, तेजस्वी तो सरकार बना रहा है, विधायक तो गायब है जदयू का, विधायक तो गायब है जदयू का। कई विधायक सच पूछिए तो पहले से सेट थे, उन्हें जाना था बिहार से बाहर, कार्यक्रम पहले से बना हुआ था। एक बेटी के पास किसी को जाना है, किसी के बच्चे का एथी था एनुअल फेयर, उसमें गए हुए थे। तो अब कोई इलाज के लिए डॉक्टर से लिया हुआ था समय, तो वो यही बातें थी। और नाम नहीं ले सकते हैं ना, मैं कह रहा हूँ भरोसा नहीं, भरोसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई भी चैनल, मुझे लगता है मुझे कोई परहेज भी नहीं है, लेकिन अगर भारत लाइव और नमन मिश्रा पर भारत लाइव भी नहीं कहूँगा, नमन मिश्रा की बात पर भरोसा है तो एकदम कान में रुई डाल के कल सो जाइए, परसों उठिएगा और चेक कीजिएगा ऑडी से कौन घूम रहा है। चलिए, तो देखिए कल का दिन बेहद खास है, लेकिन कल जो परिस्थितियां बदलेगी उस पर चीरफाड़ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने कर दिया है। निश्चिंत रहिए, बहुत कुछ बदलेगा और जो बदलेगा वो आप कल देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।